श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है वापस हमारे महासंग्राम 0 to 150 सीरीज में। और आज हम आपके पास एक नया अद्भुत सा और काफी अजीब सा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम है एच इंडेक्स। हो सकता है आप ये नाम पहले सुने हो या नहीं सुने होंगे कुछ लोग। तो पहले मैं बताता हूँ। तो ठीक है, हमें दिया है एच इंडेक्स। अब एच इंडेक्स क्या होता है हमारा? एच इंडेक्स ये होता है कि मान लीजिए कि आपने 5 पेपर पब्लिश किए हैं, ठीक है। और वो हर पेपर कोई ना कोई उसका रेफर लेके और भी पेपर लिखे होंगे, है ना। तो जो आपने मान लीजिए जो 5 पेपर लिखा था ना, तो हर पेपर का वो निकालेगा साइटेशन। साइटेशन का मतलब कितनी बार रेफर हुआ है वो वाला पेपर। पहला पेपर कितनी बार रेफर हुआ है, दूसरा पेपर कितनी बार रेफर हुआ है, तीसरी बार कितना रेफर हुआ है, चौथा वाला पेपर कितना रेफर हुआ है, पांच वाला कितना रेफर हुआ है ना। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये साइटेशंस लिखी है, यानी कि ये है हमारा पहला पेपर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है पांचवा। ठीक है। ये पांचों पेपर है और हर पेपर की गिनती लिखी है कि वो कितनी बार साइटेशन हुआ है, उसका साइटेशन। ठीक, साइटेशन का मतलब ये होता है कितनी बार वो रेफर हुआ है। तो भैया अब एच इंडेक्स क्या होता है? तो एच इंडेक्स हमें ये बताता है कि आपने जो पेपर्स पब्लिश किए हैं ना, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी कितनी रही। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पेपर और कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले पेपर कितने रहे। ठीक है। अब ये क्या है? तो ये एक एग्जांपल ही समझिए कि मान लीजिए कि मैंने 5 ड्राइंग बनाई है। ठीक, हर ड्राइंग का नाम है, नंबर दे दिया, ड्राइंग 1 ड्राइंग 2 से लेके 5 तक। ठीक है। तो क्या होगा कि मैं उस क्या होगा अगर मैंने एक ड्राइंग उसमें उसमें पोस्ट की इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैंने पहली ड्राइंग पोस्ट की। तो पहली ड्राइंग में कम से कम जो लाइक होने चाहिए ना, या तो वो एक होना चाहिए कम से कम, या एक से ज्यादा। ठीक है, एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर मैंने दूसरी ड्राइंग पोस्ट की। जब दूसरी ड्राइंग पोस्ट की ना, तो जो दूसरी जो हमारी ड्राइंग है ना, वो जो है कम से कम 2 लाइक उसमें होने चाहिए। ठीक, तो अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, तो जल्दी से इसका मैं बताता हूँ कि असल में एच इंडेक्स कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये है हमारा साइटेशन। अभी जो साइटेशन लिखा है ना, अब आप ये सोचिए साइटेशन नहीं है, ये है यहाँ पे लिखा है लाइक्स। ठीक है, ये मान के चलिए कि लाइक्स है मेरे हर पोस्ट के। तो जब भी एच इंडेक्स निकाला जाता है ना, तो जैसे मैंने 5 ड्राइंग डाली थी, तो ये हर ड्राइंग की लाइक्स दिखे हैं। ठीक, पहली ड्राइंग के 3 आए, दूसरे के 0 आए, तीसरे के 6, ऐसे ऐसे आए। ठीक है। तो एच इंडेक्स कैसे निकलता है, क्या निकालता है? एच इंडेक्स हमें ये बताता है कि आपके पोस्ट की जो ग्रोथ है, वो कहाँ तक हुई, कंसिस्टेंट ग्रोथ कहाँ तक रही है आपकी, है ना। स्ट्रॉन्ग पोस्ट कितनी रही है आपकी। ठीक है, ये बताता है। तो स्ट्रॉन्ग पोस्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम डिसेंडिंग में चेंज कर देते हैं। डिसेंडिंग का मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स है ना, वो सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि हम सबसे एच इंडेक्स निकालने के लिए सबसे जो हाई बार साइटेशन उसका हुआ हो, या जितने ज़्यादा लाइक्स हैं, वो सबसे टॉप पे आ जाता है। ठीक, तो वहाँ से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले अच्छे से लेके लोअर पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यही तरीका है। ठीक है, तो ये मैंने जो है इसको कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब देखिए, अब ये है हमारा, ये है 6। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ 6 लिखा ना, ये किस पोजीशन पे है? पहला पोजीशन पे है। ठीक है, पहले पोजीशन पे। तो यानी कि यहाँ पर कम से कम 1 लाइक या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा गया तो 6 ऑलरेडी क्या है हमारा, किससे 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ओके हो गया। ओके, यहाँ पे अब ये वाली जो वैल्यू है ना, वो सॉरी, साइटेशन बताता है कि कितने तक कंसिस्टेंट रहे, यानी कि इसके नीचे क्या लिखे होंगे, इंडेक्स 1 2 3 और 4। ठीक, तो ये मेरी पहली ड्राइंग है ना। तो इस इंडेक्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये 0 में प्लस हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 1 आया ना, ये 1 हमें बता देगा कि अभी पहली जो ड्राइंग है, ठीक है, वो एच इंडेक्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ पे है। ठीक है, एच इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो ग्रोथ पे है। ठीक, अब हम पहुंचते हैं, जब ये वाला काम हो गया, फिर हम पहुंचते हैं यहाँ पे 5 के पास। ठीक है, अब जैसे ही 5 के पास पहुंचेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये सेकंड ड्राइंग है। तो सेकंड ड्राइंग का मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 पे जो 5 है हमारा, वो 2 से ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो कम से कम 2 लाइक्स होने चाहिए, तो यहाँ पे 5 लाइक्स। ठीक है, तो ये भी काम हो गया। ये भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एच इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ भी ग्रोथ हो रही है। तो अब हमारा जो एच इंडेक्स है ना, वो अब 1 से हटके
अब ये h हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अब जो हमारा h इंडेक्स आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसके इंडेक्स नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। और इसी में एक एक्स्ट्रा 1 और ऐड कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन से नंबर तक ड्राइंग हमारी ग्रोथ हो रही है उसकी, ठीक। तो ये हमारा आ गया 2, ठीक। ओके, तो h इंडेक्स हमारे समय हो चुका है 2। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे। अब ये पहुंचते हैं यहाँ पर, तो अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखते हैं 3, तो यहाँ पर देखते हैं यस, यहाँ पे जो है क्या है, ऑलरेडी 3 के बराबर है, ठीक है, 3 के बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं। और अब जो हमारा h इंडेक्स हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये इसके नीचे इंडेक्स क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो 2 + 1 हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो h इंडेक्स हमारा अब क्या हो चुका है, 3। मतलब कि टॉप 3 तक जो हमारी कंसिस्टेंट वाली ग्रोथ है वो हो रही है, ठीक, स्ट्रांग है हमारी पोस्ट, 3 तक है। अब पहुंचते हैं चौथे पे। यहाँ पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर जो हमारे लाइक्स हैं वो कम है, कम से कम 4 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 से कम है, तो यहाँ पर false, ठीक। अब देखिए, हमें कंसिस्टेंट एच इंडेक्स क्या बताता है, कंसिस्टेंट बताता है। अगर बीच में ब्रेक आ गया ना, तो अब इसके आगे की जितने, अगर इसके आगे कितने भी टिक हो जाए, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट तो नहीं रहेगा। अगर ये भी टिक हो गया तो कंसिस्टेंट कहाँ तक रहेगा, कंसिस्टेंट सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये चीज़ हिट होगी यहाँ पे, कि जैसे ही हमारा ये फेल होगा, तो उस समय तक यहाँ पे, इसके इस समय तक जितनी भी एच इंडेक्स हमारी हो चुकी है ना, ये यानी एच इंडेक्स कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई है, तो बस यही 3 जो है रिटर्न आंसर आ जाएगा। ये 3 बता रहा है कि हम 3 हमारे पोस्ट ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली स्ट्रांग और ग्रोथ पे हैं, ठीक, कंसिस्टेंट है, ठीक, ये होता है। अब नया है एच इंडेक्स, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से बताने के लिए। उसके लिए आप अलग से एक बार, अगर आपको और अच्छे से और जानना है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इसको फाइंड करने का तरीका जो होता है वो यही होता है, ठीक। अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। हमारा कोड वही सेम चीज़ किया हमने, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर किया, जिससे कि जो टॉप पोस्ट है वो सबसे आगे आ जाए, ठीक है, टॉप लाइक्स वाले, ठीक, टॉप लाइक्स लाइक्स वाले सबसे आगे आ जाए। और एच स्टार्टिंग में हमारा 0 रहेगा, और ये लास्ट तक चलेगा, जब तक कि कंसिस्टेंट जब तक रहेगी तब तक चलेगा, क्योंकि जहाँ भी हमारा ये चीज़ फेल होगी तो हम ब्रेक कर देंगे। कंसिस्टेंट जहाँ तक होगा सिर्फ वहीं तक हमारा एच बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये देखिए i+1, यानी कि हम उसके इंडेक्स +1 करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पोस्ट नंबर क्या है, ठीक है। और उस पोस्ट नंबर से हम कंपेयर करते हैं कि उसकी जो लाइक्स हैं, यानी कि अब जो लाइक्स मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आप साइटेशन समझिएगा, ठीक है, और जो मैं ड्राइंग बोल रहा हूँ उसको आप पेपर समझिएगा, ठीक। तो ये है। तो जैसे ही हमारा जो लाइक्स हैं, और लाइक्स उस ड्राइंग के नंबरिंग से ज़्यादा है, तो हमारा एच इंडेक्स बढ़ेगा, और जब नहीं होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंट हो रहा था, तो एच हमारा ऐड हो गया, हमेशा आता गया। और जहाँ पे भी कंडीशन ब्रेक हुई यहाँ पे, कि हमारे जो लाइक्स हैं वो नंबर ऑफ पोस्ट से इक्वल भी नहीं है, उससे कम है, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्स में हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करते ही हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, और जितने उस समय तक जितना एच हुआ होगा वो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक। बस सिंपल इतना ही था। और फिर भी अगर आपको कोई छोटा सा भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है हमेशा से, और आप कमेंट भी लिख सकते हैं। बाकी कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम या कोई फीडबैक नहीं हो तो आप वो बिल्कुल बता सकते हैं हमें, उसमें हम इम्प्रूवमेंट देंगे। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं इसी तरह एक नए क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।